सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी। सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। भैया, क्या तुम थोड़ा पाउडर डाल सकते हो कैरम बोर्ड पर? कैरम की गिट्टी आसानी से नहीं चल रही। लो, डाल दिया। अब चलो सानिया। धन्यवाद भैया। तुम जानते हो, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या ये जादू नहीं है कि जब पाउडर को कैरम बोर्ड पर डाला जाए तो गिट्टियां आसानी से चलने लगती हैं। जादू? ये घर्षण है, जादू नहीं पागल। घर्षण? मुझे याद है ये शब्द कोई और भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कौन? जब तुम एक बॉल को लात मारती हो तो वो बॉल कुछ दूर जाकर रुक जाती है ना? ओह, हाँ हाँ। हाँ, यह घर्षण की वजह से होता है। घर्षण बल का ही एक प्रारूप है। जब दो वस्तुएं संपर्क में आती हैं और एक वस्तु दूसरे के विरुद्ध रगड़ती है, तो घर्षण बल इस रगड़ने की क्रिया को रोकने की कोशिश करता है। समझी? ओह, इसका मतलब ये है कि कुछ भी गति में हो तो उसमें कुछ घर्षण भी जुड़ा होता है। जब मैं अपनी कुर्सी को पीछे खींचती हूँ खड़े होने के लिए, तो उसमें भी घर्षण कार्य करता है। हाँ, जरूर। दोस्तों, है ना दिलचस्प बात? चलिए कुछ उदाहरण ढूंढें जहां घर्षण देखने को मिलता है। सानिया और कबीर अपना कमरा ठीक कर रहे हैं। वह मेज को दूर तक धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेज बहुत भारी है। ओह, ये मेज बहुत भारी है। रुको, हम एक प्लास्टिक की चादर इस मेज के नीचे डालते हैं, जिससे इसे खिसकाने में आसानी हो। और आपको कैसे लगता है कि इससे मदद मिलेगी? अपने आप अनुमान लगाओ। ओह, घर्षण है। ये वह बल है जो मेज की गति का विरोध कर रहा है। लेकिन फिसलने वाली प्लास्टिक की चादरें घर्षण को कैसे कम करेगी? दोस्तों, क्या आप मुझे यह अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा? क्या आप अपनी किताब में देखकर कारण की पहचान करने में मेरी मदद कर सकते हैं? रसोई की फर्श पर कुछ तेल बिखरा हुआ है। सानिया और कबीर के रसोई में आते ही मम्मी उसे साफ कर रही हैं। ध्यान से बच्चों, तुम फिसल सकते हो। सानिया, चलो मम्मी की मदद करें। जरूर। आदर्श रूप से घर्षण हमें गिरने से बचाता है। हाँ। लेकिन कुछ कारक हैं जो घर्षण को कम करते हैं, जैसे कि इस मामले में फर्श पर तेल की चिकनाई। स्नेहन घर्षण को कम करता है, जिसका मतलब है कि कम घर्षण के कारण आप इस तेल पर फिसल सकते हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ पर अधिक संभावना है फिसलने की। हमारे बिना गिरे चल पाने के लिए घर्षण कितनी आवश्यक चीज है। दोस्तों, आइए हम एक गतिविधि करें
कि घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है। आपको चाहिए 5 पेंसिल, समान आकार और समान वजन के 2 डिब्बे। पेंसिल को एक मेज पर समानांतर रखें, एक डिब्बे को इन पेंसिलों पर रखें और दूसरे डिब्बे को सीधे टेबल पर रखें। अब दोनों डिब्बों को एक साथ धकेलें। किस डिब्बे को एक से दूसरी जगह हिलाना आसान रहा? सानिया, मम्मी और कबीर टीवी पर रॉकेट की लॉन्चिंग देख रही हैं। मुझे तो रॉकेट का पतला लंबा सा आकार बहुत अच्छा लगता है। हाँ सानिया, रॉकेट को यह आकार एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से दिया जाता है। इतनी तेजी से उड़ पाने के लिए एक वायु गतिकीय आकार बहुत जरूरी होता है। वायुगतिकीय आकार, यह क्या होता है? किस तरह वायु किसी ठोस चीज के आसपास चलती है, यह वायु गतिकी से पता चलता है। जैसे कि एक रॉकेट अपनी उड़ान की शुरुआत में हवा के घर्षण का सामना करता है और हवा के बीच से इसको उड़ान भरनी होती है। यह हवा के घर्षण को कम करने के लिए एक विशिष्ट आकार देता है, जिससे वायु गतिकीय आकार कहा जाता है। क्या तुम दोनों वायु गतिकीय आकार वाले अन्य वाहनों के बारे में बता सकते हो? हाँ, हवाई जहाज की एक समान आकृति होती है और इसी तरह नावों और जहाज की। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि चिड़ी छक्का यानी बैडमिंटन खेलते समय जिस चिड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसका आकार भी कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों है, क्या आप बता सकते हो? हाँ, नुकीली आकृतियां द्रव घर्षण को कम करती है, जिससे गति बढ़ती है। दोस्तों, क्या आप देखना चाहते हैं कि गैर नुकीले आकार की तुलना में तरल घर्षण को कम करने में नुकीले आकार कैसे बेहतर हैं? एक गतिविधि करते हैं। 2 कागज लीजिए, एक का हवाई जहाज बनाइए और दूसरे की गेंद। दोनों को एक साथ फेंकिए। कौन सी चीज आगे गई? सारांश: घर्षण बल का ही एक प्रारूप है। जब 2 वस्तुएं संपर्क में आती हैं और एक वस्तु दूसरी के विरुद्ध रगड़ती है, तो घर्षण बल इस रगड़ने की क्रिया को रोकने की कोशिश करता है। जो कोई वस्तु चलती है, उसमें कुछ घर्षण होता है। स्नेहन घर्षण को कम करता है। वायु गतिकीय आकार द्रव घर्षण को कम करता है।